हेलो ऑल। तो आज हम देखेंगे कि AMD प्रोसेसर पे हम थर्मल पेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं और हीट सिंक कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने इसका वाटर ब्लॉक फिलहाल निकाला हुआ है बिकॉज पंप जो है वो खराब हो गया है। पंप वाटर पंप नहीं कर रहा है, तो फिलहाल मैं इसको एज अ टाइमिंग रिप्लेस कर रहा हूँ इसके ओरिजिनल एयर हीट सिंक से। तो सबसे पहले हम थर्मल पेस्ट अप्लाई करेंगे इस पर। मेरे पास दो थर्मल पेस्ट है, MX4 एंड नॉक्टुआ। नाउ MX4 जो है वो सबसे बेहतरीन थर्मल पेस्ट में माना जाता है, सर्वर ग्रेड थर्मल पेस्ट होता है, बट फिलहाल हम उसे यूज नहीं करेंगे। अभी हम नॉक्टुआ का जो है थर्मल पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो कई पैटर्न होते हैं, एक होता है सिंगल डॉट पैटर्न, एक होता है बॉक्स पैटर्न, एक होता है एक्स पैटर्न। हम जो है लगभग इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे क्योंकि आप देखेंगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर में प्रोसेसर नहीं है। AMD के प्रोसेसर्स लंबे होते हैं, तो इसमें हम एक्स एंड 4 डॉट का पैटर्न इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो हीट सिंक का प्रेशर है वो अपने आप इसको इवनली स्प्रेड कर देगा थर्मल पेस्ट को। चूंकि मैं ही कैमरा पकड़ा हूँ, मैं ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा थर्मल पेस्ट अप्लाई करना। बट जैसे ही अप्लाई होगा आई विल रिज्यूम द रिकॉर्डिंग और आप देखेंगे उसका पैटर्न क्या है। ये हमारा पैटर्न है। अब हम इसको इवनली या तो हीट सिंक से स्प्रेड होने दे सकते हैं या फिर हम एक छोटा सा स्प्रेडर आता है उससे स्प्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्प्रेडर का इस्तेमाल करके इसको इवनली स्प्रेड करूंगा ताकि मुझे ये भी श्योर हो कि थर्मल पेस्ट प्रॉपर क्वांटिटी में है और सब इवनली स्प्रेड हो गया है। मेक श्योर केवल थिन लेयर होनी चाहिए थर्मल पेस्ट की। अगर थिक लेयर हुई तो वो साइडों से स्वीप आउट कर जाएगा और वो फिर बाद में इशू क्रिएट कर सकता है। हालांकि थर्मल पेस्ट नॉन कंडक्टिव होता है, पर डर्ट के कॉम्बिनेशन में आने पर वो कंडक्टिव हो सकते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पर डर्ट बहुत होती है। सो जैसा कि आप देखेंगे लगभग इवनली स्प्रेड हो गया है। कुछ हिस्से मैंने साइड के छोड़ दिए हैं, वहां पर इसे स्प्रेड नहीं किया है बिकॉज जैसा मैंने पहले बताया था वो कॉर्नर्स होते हैं और अगर कुछ एक्सेस थर्मल पेस्ट होता है तो वो अपने आप हीट सिंक के वेट से इवनली स्प्रेड हो जाता है। तो कॉर्नर से बाहर ना निकले इसलिए हमने कॉर्नर्स को खाली छोड़ दिया है। अब मैं हीट सिंक इंस्टॉल करूंगा। AMD प्रोसेसर्स में एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि आप देखेंगे ये जो स्क्रू होल्स हैं जहाँ पे हमारे स्क्रू लगने हैं, दे मैच आइडेंटिकल टू द हीट सिंक। सो आपको पता है कौन सा हिस्सा फ्रंट है, कौन सा हिस्सा बैक है। तो मैं कैमरा रख के इसे अरेंज कर देता हूँ और फिर वी विल टाइट इट अप। जब आप इसे टाइट करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे भी एक्स पैटर्न में टाइप करें। मतलब सपोज पहले आप इस स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइट करेंगे, फिर आप इस स्क्रू को टाइट करेंगे। इससे प्रेशर जो है वो इवनली जाता है CPU पर और हीट सिंक जो है वो थर्मल पेस्ट को भी इवनली स्प्रेड कर लेता है। इस तरीके से आपको इसको टाइट करना है। ना जब आपके पेंच घूमने रुक जाएं तो आप एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाएं। AMD प्रोसेसर्स के साथ ये अगेन अच्छी बात है कि उन्होंने परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि जैसे ही आपका हीट सिंक प्रॉपर फिट हो जाता है। तो अब हमारा CPU हीट सिंक प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर कर इस सर्वर को वापस फिट कर दूंगा और आई नो इट्स नॉट गोना परफॉर्म वेल, ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा बिकॉज इस हीट सिंक के साथ इसके पहले भी टेम्परेचर फुल लोड पे 93 to 95 डिग्री सेल्सियस चला जाता था। वाटर बॉक लगा के वो 60 to 65 डिग्री सेल्सियस पे आ गया था। तो मैं जल्दी ही नया पंप मंगा कर फिर से इसे जो है वाटर कूल पे डाल दूंगा। थैंक यू।